क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका जन्म एक अमीर सिख परिवार में हुआ, जिसे बचपन से ही धर्म की गहरी शिक्षा मिली, लेकिन जिसने एक समय ऐसा भी देखा जब उसने गुस्से में आकर बाइबल को जला दिया और फिर वही युवक कुछ सालों बाद नंगे पैर पीले वस्त्र पहनकर पूरे भारत और तिब्बत में घूमते हुए यीशु मसीह का संदेश सुनाने लगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया साधु सुंदर सिंह के नाम से जानती है, एक ऐसा मिशनरी जिसे लोग भारत का प्रेरित भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, एक सिख परिवार में जन्मा यह युवक कैसे मसीह का साधु बन गया? आइए इस अद्भुत जीवन यात्रा को शुरू से समझते हैं। सद्गुरु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 में भारत के पंजाब राज्य में स्थित पटियाला रियासत के रामपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत संपन्न और सम्मानित था। उनके पिता शेर सिंह एक प्रभावशाली जमींदार थे और परिवार सिख धर्म की परंपराओं का पालन करता था। घर में धार्मिक माहौल था और बचपन से ही सुंदर सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाता था। लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक खास व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव था। वह थी उनकी माँ। उनकी माँ एक गहरे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह अक्सर सुंदर सिंह को संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के पास लेकर जाती थी। इन्हीं मुलाकातों ने उनके मन में ईश्वर को जानने की एक गहरी चाह पैदा कर दी। कहा जाता है कि बचपन से ही सुंदर सिंह आध्यात्मिक सवाल पूछते रहते थे। वह अक्सर सोचते थे, ईश्वर वास्तव में कौन है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम सच में परमेश्वर को पा सकें? लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो केवल 14 साल के थे। उनकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई। ये घटना उनके जीवन के लिए एक गहरा झटका थी। जिस माँ ने उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पर चलना सिखाया था, उसी के जाने के बाद उनके दिल में एक अजीब खालीपन आ गया। धीरे धीरे उनका मन बेचैन रहने लगा। वह सच्चाई की खोज में हर जगह उत्तर ढूंढने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ, सिख धर्म की शिक्षाएं और अन्य धार्मिक विचारों को भी पढ़ा, लेकिन उनके दिल को शांति नहीं मिली। उसी समय उनकी मुलाकात कुछ ईसाई मिशनरियों से हुई। उन्होंने उन्हें बाइबल के बारे में बताया, लेकिन सुंदर सिंह को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह विदेशी धर्म भारत की संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहा है। उनके मन में ईसाई धर्म के प्रति गहरा विरोध पैदा हो गया। कहा जाता है कि वह कई बार मिशनरियों का मजाक उड़ाते थे और एक दिन तो उन्होंने गुस्से में आकर सार्वजनिक रूप से बाइबल को आग लगा दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी में ऐसा अनुभव होने वाला है जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। उस समय सुंदर सिंह की उम्र लगभग 15 साल थी। उनका दिल अंदर से बेहद परेशान था। वह सच्चाई को जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहीं जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर मुझे सच्चा परमेश्वर नहीं मिला तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। एक रात उन्होंने तय किया कि सुबह होने से पहले अगर परमेश्वर ने उन्हें रास्ता नहीं दिखाया तो वह रेल की पटरी पर जाकर आत्महत्या कर लेंगे। उस रात वो करीब 3 बजे उठे। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। वह रोते हुए कह रहे थे, हे परमेश्वर, अगर तू सच में है तो मुझे अपना रास्ता दिखा। अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और तभी उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना हुई। कहा जाता है कि अचानक उनके कमरे में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। पहले उन्हें लगा कि यह आग है, लेकिन फिर उस प्रकाश के बीच उन्होंने एक व्यक्तित्व को देखा। वह थे यीशु मसीह। और उन्होंने सुंदर सिंह से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? मैं ही वह रास्ता हूं जिसे तू खोज रहा है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि उसी पल उनका दिल बदल गया। उनकी आत्मा में एक ऐसी शांति भर गई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसी दिन से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था, क्योंकि अब उन्हें अपने ही परिवार और समाज के विरोध का सामना करना था। और यहीं से शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। जिस दिन सुंदर सिंह ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी दिन से उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं शुरू हो गईं। जब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि अब उनका जीवन यीशु के मार्ग पर चलेगा, तो ये खबर पूरे घर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उनके पिता शेर सिंह के लिए ये बात बिल्कुल अस्वीकार्य थी। एक सम्मानित सिख परिवार का बेटा अब एक ईसाई बन गया था। उनके पिता को लगा कि उनके बेटे को मिशनरियों ने बहका दिया है। परिवार ने हर संभव कोशिश की कि सुंदर सिंह अपना फैसला बदल दें। कभी उन्हें समझाया गया, कभी डांटा गया और कभी उन्हें धमकाया भी गया।
लेकिन सुंदर सिंह अब बदल चुके थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह कहते थे, मैंने सत्य को देख लिया है, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। परिवार का विरोध धीरे धीरे और कठोर होता गया और एक दिन तो ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। कहा जाता है कि उनके ही घर में उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। एक दिन सुंदर सिंह को दूध दिया गया, लेकिन उस दूध में जहर मिला हुआ था। जब उन्होंने वो दूध पिया तो थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उसमें जहर था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि वो सुरक्षित रहे और ये घटना उनके विश्वास को और मजबूत कर गई। अब उनके लिए घर में रहना लगभग असंभव हो गया था। आखिरकार 1905 में जब वो लगभग 16 वर्ष के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें बाकी मिशनरियों से बिल्कुल अलग बनाता था। उन्होंने तय किया कि वह पश्चिमी मिशनरी की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे, बल्कि वह भारतीय साधुओं की तरह जीवन जिएंगे। उन्होंने पीले रंग का साधु वस्त्र पहन लिया, नंगे पैर चलना शुरू किया और अपने हाथ में केवल नया नियम लेकर देश देश घूमने लगे। अब लोग उन्हें साधु सुंदर सिंह कहने लगे। उनकी जीवन शैली बहुत सरल थी, न कोई संपत्ति, न कोई स्थायी घर, सिर्फ एक उद्देश्य, यीशु मसीह के प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाना। वह गांव-गांव जाते लोगों से बात करते और सरल शब्दों में ईश्वर के प्रेम की कहानी सुनाते। उनकी बातों में एक अलग ही गहराई होती थी। वह किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे, बल्कि कहते थे, सच्चा प्रकाश हर जगह चमक सकता है, लेकिन उसकी पूर्णता हमें मसीह में मिलती है। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आने लगे। लेकिन उनकी सबसे कठिन यात्राएं अभी बाकी थी, क्योंकि सुंदर सिंह ने फैसला किया था कि वह तिब्बत जाएंगे। उस समय तिब्बत जाना बहुत खतरनाक माना जाता था। वहां के लोग बाहरी लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। कई मिशनरी वहां जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया था या भगा दिया गया था। लेकिन सुंदर सिंह नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर मसीह ने मुझे भेजा है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। और फिर शुरू हुई उनकी सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक। तिब्बत की ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से ढके रास्ते, कठोर मौसम और हर जगह खतरा। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ा, कई बार उन्हें रातें खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ते रहे। इन्हीं यात्राओं के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार तिब्बत में उन्हें पकड़ लिया गया। वहां के लोगों को उनका संदेश पसंद नहीं आया और उन्हें सजा देने का फैसला किया गया। उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया, जिसे मृतकों का कुआं कहा जाता था। उस कुएं में पहले से कई लाशें पड़ी हुई थी। दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना असंभव है। लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि अचानक कुएं का दरवाजा खुल गया और किसी ने उन्हें बाहर निकलने में मदद की। जब वो बाहर आए तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। दरवाजा फिर से बंद हो गया। सुंदर सिंह ने बाद में कहा, मुझे विश्वास है कि यह प्रभु यीशु का चमत्कार था। इस घटना के बाद उनकी कहानी और भी ज्यादा फैल गई। लोग उन्हें केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक असाधारण आध्यात्मिक व्यक्ति मानने लगे। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही उनका संदेश भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचने वाला था। और फिर एक समय ऐसा आया जब यूरोप और अमेरिका के लोग भी इस भारतीय साधु को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। तिब्बत की खतरनाक यात्राओं और चमत्कारी अनुभवों के बाद साधु सुंदर सिंह का नाम धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। लोगों को ये देखकर आश्चर्य होता था कि एक भारतीय साधु जो नंगे पैर चलता है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वह इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें कैसे कर सकता है। उनकी बातें केवल शब्द नहीं होती थी, उनके जीवन में वही सादगी और प्रेम दिखाई देता था जिसके बारे में वह बोलते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें विदेशों से निमंत्रण मिलने लगे। सन 1920 के आसपास साधु सुंदर सिंह पहली बार यूरोप गए। यह यात्रा कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि यूरोप के लोग एक भारतीय साधु को सुनने के लिए उत्सुक थे। जब वह यूरोप पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पहली बार देखा।
उनका साधारण पीला वस्त्र, नंगे पैर, सरल चेहरा और आंखों में गहरी शांति, ये दृश्य लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता था। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में कई सभाओं में भाषण दिए। लोगों ने महसूस किया कि ये व्यक्ति केवल धर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह परमेश्वर के साथ एक गहरे व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा है। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वह कभी भी पश्चिमी संस्कृति अपनाने की कोशिश नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं एक भारतीय हूं और मैं चाहता हूं कि भारत के लोग मसीही को अपने ही सांस्कृतिक रूप में समझें। इसलिए उन्होंने कभी अपना साधु वस्त्र नहीं छोड़ा। उनकी सादगी ने यूरोप के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। कई प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और लेखक उनसे मिलने आए। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उनकी आंखों में एक अलग ही आध्यात्मिक चमक दिखाई देती थी। लेकिन प्रसिद्धि और सम्मान के बावजूद साधु सुंदर सिंह के दिल में एक ही इच्छा थी, वह फिर से तिब्बत जाना चाहते थे। तिब्बत उनके लिए केवल एक जगह नहीं था, वह उनके मिशन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वो कहते थे, जहां रास्ता सबसे कठिन होता है, वहीं सुसमाचार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने बार बार तिब्बत की यात्राएं की, कभी पैदल, कभी पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से, कभी भयंकर ठंड में, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी जीवन शैली हमेशा वैसी ही रही, सरल भोजन, लंबी यात्राएं और हर जगह लोगों को प्रेम का संदेश देना। उनकी शिक्षाओं का मुख्य संदेश बहुत सरल था। वह कहते थे, परमेश्वर प्रेम है और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर को जानता है वह अपने जीवन में प्रेम और करुणा दिखाएगा। वह लोगों को यह भी समझाते थे कि सच्चा धर्म केवल बाहरी परंपराओं में नहीं है, सच्चा धर्म दिल के परिवर्तन में है। उनकी बातें इतनी सरल होती थी कि आम लोग भी आसानी से समझ लेते थे और शायद यही कारण था कि हजारों लोग उनसे प्रभावित हुए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय अध्याय अभी बाकी था। सन 1929 साधु सुंदर सिंह ने फिर एक बार तिब्बत जाने की तैयारी की। उस समय उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अब उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। तिब्बत की यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर परमेश्वर मुझे बुला रहा है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। और फिर वह तिब्बत की ओर निकल पड़े। लेकिन इस यात्रा के बाद एक अजीब घटना हुई। साधु सुंदर सिंह कभी वापस नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वह तिब्बत के पहाड़ों में कहीं प्राकृतिक कारणों से चल बसे। कुछ लोगों का विश्वास है कि शायद उन्हें वहां मार दिया गया, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वह तिब्बत के किसी दूरस्थ क्षेत्र में लोगों के बीच सेवा करते हुए ही अपना जीवन समाप्त कर गए। लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। फिर भी उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव दुनिया भर में फैलता रहा। उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी कही हुई बातें और उनका सरल जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। बहुत से लोग उन्हें भारत का संत और मसीह का सच्चा साधु कहते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता, सच्चा विश्वास जीवन के हर कदम में दिखाई देता है। एक अमीर परिवार में जन्मा युवक जिसने कभी बाइबल जला दी थी, वही युवक बाद में मसीही के प्रेम का संदेश लेकर पहाड़ों और देशों को पार करता रहा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गवाही है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजता है तो परमेश्वर भी उसे ढूंढ लेता है।